mechanism of bronchial asthma या पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रांकियल asthma। यानी इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियल asthma, यानी अस्थमा आने की क्या मैकेनिज्म है, ऐसी कौन सी लंग्स के अंदर कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इंसान को अचानक सांस की दुश्वारी पेश आती है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रांकियल अस्थमा का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियल अस्थमा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियल अस्थमा, इसका ये कौन सी मैकेनिज्म है? तो in recent years there are two types of mechanism recognized due to which asthma or asthmatic attack occur in human body. Number one mechanism is called early or quick response, और इसको या हम इसको इमीडिएट रिएक्शन भी कहते हैं। एक मैकेनिज्म में एक ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, और इस प्रोसेस में ये अर्ली रिएक्शन और इमीडिएट रिएक्शन में कौन सी ऐसी मीडिएटर है, तो शॉर्टली मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूं। सपोज हमारा ये लंग्स है, ये हमारी दो लंग्स है, पिपड़ी जिसको हम कहते हैं, एक को हम राइट और दूसरे को हम लेफ्ट लंग्स कहते हैं। हमने पहले भी डायग्रामेटिकली इसको एनाटमी में डिटेल से इसकी एनाटमी हमने वीडियो बनाई है। अगर किसी ने देखी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा देखिए आप कि लंग्स की एनाटमी किस तरह है और किस तरह ये ब्रांकाई डिवाइड हुई है और लंग्स में किस तरह ब्रांकियल ट्री बनी हुई है। तो ये हमारी लंग्स है, यहाँ माउथ से या नोज के जरिए एक एलर्जन आ गया, एलर्जन्स हमने पहले ही बयान की है कि एलर्जन्स कौन सी चीजें हैं। सो ऑल द एंटीजन्स और एंटीजन्स कौन सी चीजें हैं, एलर्जन कौन सी चीजें हैं? इसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स भी है, इसमें डस्ट भी है, इसमें पोलन ग्रेन ये भी है, और इसके साथ ही किसी को एग से, अंडे से, या जो है चावल से, या टेबलेट से, या परफ्यूम से, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो पाए बाहर से एक ह्यूमन बॉडी को इनहेलेशन के जरिए जब ये एलर्जन अंदर आती है, तो आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ दीज एलर्जन्स, जब ये एलर्जन्स बॉडी में आती हैं तो अर्ली रिएक्शन और इमीडिएट रिएक्शन होता है। यानी कुछ सिम्टम्स ह्यूमन बॉडी में अचानक डेवलप होते हैं, जिसमें डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये एक सिम्टम डेवलप होती हैं। वीजी चेस्ट का मतलब ये है कि इंसान जब सांस एक्सहेलेशन इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेती है बाहर निकालती है, तो इसी दौरान इसके सांस लेने के दौरान इसकी नोज और इसकी लंग्स के साउंड में क्या होगा, एक विस्लिंग साउंड यानी सीटी जैसी बजने वाली साउंड जो है इसमें हमें देखने में आएंगे। और इसके साथ ही चेस्ट टाइटनेस, और ये बंदा जो है इसका सीना जो है ये कहता है कि मेरा सीना जो है ये मुकम्मल, चेस्ट जो है मेरा ये बिल्कुल हार्ड है, सख्त है और बंद है। और इसके साथ ही अनप्रोडक्टिव कफ शुरू हो जाएगा। अनप्रोडक्टिव कफ मींस यानी इसको स्नीजिंग, और इसके साथ ही स्पूटम यानी ड्राई कफ जो है इसमें बलगम वगैरह के बगैर जो है कफ जो है यानी ये खांसी शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब, ये एलर्जन ने क्या किया है? ये एलर्जन बाहर से जब आ गया तो हमने कहा था कि अर्ली रिस्पांस जो होती है ये किस चीज से होती है? यहाँ हमारी ब्रांकाई में, हमारी लंग्स में एक सेल मौजूद है, और इस सेल, ये सेल जो है इसको हम कहते हैं मास्ट सेल, इसको हम कहते हैं मास्ट सेल। ये मास्ट सेल जो है बड़ी मिकदार में लंग्स और ब्रांकाई और ब्रांक्यूल्स में मौजूद है। तो जब ये इनहेलर आती है तो फौरन हमारी मास्ट सेल जो है क्या होती है, ये स्टिमुलेट होती है, और जब ये स्टिमुलेट होती है तो इसके नतीजे में इस मास्ट सेल से एक केमिकल मीडिएटर जो है रिलीज होता है। केमिकल मीडिएटर लोकल टिश्यू एक हार्मोन है जिसका नाम है हिस्टामिन, इसका नाम है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन रिलीज होता है। तो जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो नतीजे में क्या होता है, यानी आफ्टर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स और 1 आवर मैक्सिमम, यानी 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसके दौरान, इस दरमियान यानी अचानक इस बंदे को क्या होगा, यानी कफ और चेस्ट टाइटनेस, वीजी चेस्ट एंड डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये किस्म के चीजें जो है सिम्टम्स इसकी बॉडी में शुरू हो जाएगा और इसको तकलीफ शुरू हो जाएगा। इसलिए जो ये सिम्टम हिस्टामिन की वजह से, यानी मास्ट सेल की वजह से, इस एलर्जन की एंट्री के बाद जो है जब ये साइन सिम्टम डेवलप होते हैं तो हिस्टामिन
कि रिलीज होने से क्या होती है, डिस्निया क्यों पैदा होती है, मेरी चेस्ट टाइटनेस। ये हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन का रिलीज होने के बाद जो है क्या होती है, ये ब्रांकस जो है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये तंग होती है, नेरो होती है। तो जब ये वेजो जिसको हम कहते हैं ब्रांको कंस्ट्रक्शन, तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाए तो नतीजे में क्या होता है, सांस लेने में इस बंदे को दुश्वारी होगी। तो अर्ली रिस्पांस जो है, एक मैकेनिज्म ये है कि अर्ली रिस्पांस और क्विक रिस्पांस। दूसरा एक बड़ा रिस्पांस है और उस रिस्पांस को हम कहते हैं लेट फेज रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है लेट फेज रिएक्शन या लेट रिस्पांस। जो ये रिस्पांस होता है यानी 4 से लेकर 6 आवर्स बाद जो डेवलप होती है, यानी 4 से लेकर 6 घंटे बाद ये डेवलप होती है। अभी क्या होता है, आपने जो आपके हिस्टामिन रिलीज होने के बाद जो ये साइन सिम्टम अपीयर हो गए, इसके बाद क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी सेल है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फ्लेमेटरी सेल। इन्फ्लेमेटरी सेल ऑलरेडी हमने पैथोलॉजी में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी सेल क्या है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, ये इन्फ्लेमेटरी सेल है। अब इन्फ्लेमेटरी सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल है जो इसमें किरदार अदा करती है वो कौन सी है, वो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल ये यहाँ एनफ्लक्स करती है, ये इस मैकेनिज्म में अंदर आती है, न्यूट्रोफिल आती है और इसके साथ एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं उसको हम कहते हैं एओसिनोफिल। ये दो टाइप्स के सेल जो हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल है, डब्ल्यूबीसी के टाइप है, ये जब इस मैकेनिज्म में उतरते हैं तो आफ्टर 4 to 6 आवर्स क्या होती है, जब न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल आती है इस मैकेनिज्म को खत्म करने के लिए, तो नतीजे में क्या होती है, न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल जब आती है यहाँ, तो ये एक अगेन ये सेल जो है एक मीडिया के हिस्टामिन के साथ एक मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया, इसको खत्म करने के लिए ये एक दूसरा केमिकल मीडिएटर रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। क्या कहते हैं हम, सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन क्या करते हैं, सेरोटोनिन जो है ये एक तरफ हिस्टामिन और सेरोटोनिन हिस्टामिन के खिलाफ काम करते हैं, यानी जब हिस्टामिन ने क्या किया, ब्रांको कंस्ट्रक्शन किया, तो सेरोटोनिन इसको शॉर्टली जो है इसको ये ब्रांकस को डायलेट करती है। तो सेरोटोनिन की वजह से एक दूसरा यानी जब ये सेरोटोनिन रिलीज होती है तो नतीजे में क्या होती है, हमारी अस्थमा के साथ साथ एक दूसरा यानी ब्रोंकाइटिस और इसके साथ ही यहाँ सिक्रीशन पैदा होती है। सिक्रीशन पैदा होती है, कौन सी सिक्रीशन, जो म्यूकस सेल है वो सिक्रीशन पैदा करती है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके नतीजे में हाइपर इन्फ्लेशन होती है। हाइपर इन्फ्लेशन मींस यानी लंग्स के अंदर ये लंग्स जो है ये बैरल शेप बन जाती है, इस तरह बन जाती है, ये लंग्स बैरल शेप बनती है इस तरह। जैसे हमारी बैरल शेप का मतलब ये है जैसे हमारी घरों में जो ड्रम्स होती है या कूलर होती है, ये इस तरह शेप इख्तियार करता है। तो ये था एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियल अस्थमा और पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रांकियल अस्थमा, जो दो किस्म की होती है, एक अर्ली होता है, एक लेट फेज होता है। तो ये मैकेनिज्म इसलिए मैंने बयान किया कि यहाँ दो किस्म के ड्रग्स है, इसकी एक अपना एक अहमियत है, इस मैकेनिज्म का एक अहमियत है, इसका एक सिग्निफिकेंस है, मेडिकल में इसका एक सिग्निफिकेंस है। कौन सी, इस दौरान अक्यूट अर्ली रिस्पांस में क्या जब हम सल्ब्यूटामॉल या ये ड्रग्स जब हम देते हैं तो ये बहुत क्विक जो है ये काम करती हैं, ये बहुत क्विक काम करते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी फेज शुरू होगा, सेकेंडरी रिएक्शन होगा, तो फिर हमारा सल्ब्यूटामॉल और इस तरह ये जो ड्रग्स है वेंटोलिन वगैरह, ये ड्रग्स जो है ये फिर काम नहीं करेगा। फिर यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी में कौन सी, यानी हम स्टेरॉइड की तरफ जाएंगे, फिर हम स्टेरॉइड की तरफ जाएंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरफ जाएंगे। तो ये था एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रांकियल अस्थमा।